कैसे बैठे हो? आप सारे लोग इसी हॉल में हैं और जिंदा भी हैं। मैं आपको एक परिभाषा बताता हूँ जिंदा कौन होता है। आप दुनिया से पूछोगे तो दुनिया का एक ही जिसकी नब्ज भड़कती है वो जिंदा रहता है। लेकिन माय लाइफस्टाइल कहता है कि हाँ, बात अगर उसूलों पर आ जाए तो टकराना जरूरी है। वाह वाह तो करो करो। बात अगर उसूलों पर आ जाए तो टकराना जरूरी है, और अगर तुम जिंदा हो तो इस मरी हुई दुनिया को जिंदा नजर आना जरूरी है। क्या आप जिंदा हैं? माय लाइफस्टाइल में आओ, तभी होगे, नहीं मरी हुई दुनिया आपको सलट लेगी। इतना कह रहा हूँ आपको। चलिए, आप में से कितने लोगों को लगता है कि हाँ हम आज भी गरीब हैं? एक बार हाथ खड़ा करो। पहली बार कितने लोग आए हैं जो आज पहली बार हमारे प्रोग्राम को देखने के लिए आए, जो जुड़े हुए नहीं है? गर्व से हाथ खड़ा करो यार, चोरी करने के लिए थोड़ी कह रहा हूँ। ठीक है, एक हिम्मत और दिखा दो। एक बार दिल से मुझे ये बता दो कि कितने लोगों को ये लगता है कि हम आज भी गरीब हैं, अमीर नहीं है? एक बार हाथ खड़ा करके बताओ। मेरे को तो लगता है मैं भी गरीब हूँ, अमीर नहीं हूँ। आप भी बता सकते हो? वाह वाह, नीचे कर। आपको पता है आप और मैं गरीब क्यों है? पता है? आप और मैं गरीब रहने के लिए इस धरती पर नहीं आए थे, लेकिन इस दुनिया की, इस समाज की, इस सोसाइटी की कुछ व्यवस्थाएं ऐसी बनी हुई हैं, आज से 5000 वर्षों पहले से बनी हुई आ रही है, और उनकी जड़ें इतनी मजबूत हैं कि आप भैया आसानी से अमीर नहीं बन पाएंगे। ये एक कड़वी सच्चाई है जो आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। फिर भी कुछ गरीब फैमिलियों के लोग अमीर कैसे बन गए, जानना चाहते हो? आप में से कितने लोगों को ये बिजनेस अच्छा लग रहा है? सबको लग रहा है? इस बिजनेस को करने के लिए आपको प्रोडक्ट खरीदना पड़ेगा, आपको जुड़ना पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा, लोगों की नेगेटिविटी सहन करनी पड़ेगी। ये सारी सेकेंडरी है। एक छोटा सा और सिंपल सा काम बता दूं आपको कि अगर आपको अपने जीवन में ऊपर उठना है, अमीर बनना है, इस धंधे में डायमंड बनना है, तो सिंपल सा काम करना पड़ेगा, और वो आप सारे लोग कर सकते हो। मुझे बताओ कितने लोग जानना चाहते हैं? बताओ। पहली शुरुआत आपको इस दुनिया से अलग सोचना पड़ेगा, बस यही धंधा है और कुछ नहीं है ये। अरे प्रोडक्ट बेचना, जोड़ना, सारा ये तो सेक्रेटरी तो आराम से होता है। अगर आप में से कोई व्यक्ति इस दुनिया से अलग सोचने की हिम्मत डेवलप कर लेता है, चैलेंज करके कह सकता हूँ उस व्यक्ति को इस धंधे में डायमंड बनने से कोई नहीं रोक सकता। बस आप में सबसे मोटी जो कमी है वो क्या है? आप दुनिया से अलग सोच ही नहीं पाते। आप में से कितने लोगों ने सुना है कम कमाओ लेकिन इज्जत का कमाओ? कितने लोगों ने सुना है? सबने सुना है यार, फिर शर्माने का बात है। लेकिन मैं आपसे एक चीज पूछता हूँ, क्या कम कमाने से आदमी की इज्जत बढ़ जाती है? बताओ इज्जत कैसे मिलती है? हमें बड़कों ने सिखाया क्या? बेटा कम कमा लेना लेकिन इज्जत का कमाना। और इस चक्कर में हमने क्या सोचा? सारा पैसा कमाया और इज्जत गई। यही तो सोचा। लेकिन इज्जत बनती कैसे है? आप में से बहुत सारी लेडीज बैठी है। आप एक मिनट के लिए कल्पना करो कि आप किसी कॉस्मेटिक की दुकान में गई, आपने एक गले में पहनने के लिए मंगलसूत्र समझ के कोई लॉकेट खरीदा। खरीदते ना, पर 20 रुपए का 50 रुपए का आपने लॉकेट खरीदा, और मंगलसूत्र काहे की निशानी है? सुहाग की निशानी। सुहाग है अपना। आप मंगलसूत्र लेके दुकान से बाहर आ रहे थे, देखते देखते आप जैसे दुकान के बाहर निकलने की कोशिश करें, नीचे नाली थी, वो मंगलसूत्र छूट के नाली में गिर गया। यहाँ तक कहानी समझ में आई? आप निकालोगे उसको? नहीं निकालोगे? अरे यार भाषा होने भी थोड़ी गर्म है। ठीक है, अब दूसरी कल्पना करो, आप सुनार की दुकान से बाहर निकल रहे हैं और आपने 1 तोले का सोने का मंगलसूत्र खरीदा है, और फिर आप वही बाहर निकल रहे हैं, नीचे नाली है, हाथ से छूट के मंगलसूत्र नाली में गिर गया। निकालोगे? यस। अरे यार बदबू आएगी, क्यों निकालोगे? सुनो, दोनों क्या है? मंगलसूत्र है, दोनों सुहाग की निशानी है, और सुहाग की इज्जत को माथे पे रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए? लेकिन आप ही ने कहा एक को हम नहीं निकालेंगे, एक को हम निकाल देंगे, कारण वो 50 रुपए का था, ये 2 लाख का। दोनों चीजों की इज्जत होती है। अगर आपको जीवन में इज्जत कमानी है, खुद की कीमत बढ़ाओ। अगर खुद की कीमत नहीं बढ़ी, आप कभी इज्जत नहीं कमा पाएंगे। एक मिडिल क्लास का आदमी जन्म लेता है, तब से इज्जत कमाओ रहे, इज्जत कमाओ रहे, इज्जत कमाओ रहे।
साला न तो पैसा कमाता है न इज्जत कमाता है, ले लो लड़ना कमाई। और जितने लोगों ने मैंने अपनी कीमत बढ़ाते देखी है उन्होंने कीमत भी बढ़ाई है, पैसा भी कमाया है और इज्जत भी कमाई है। क्या आप अपने जीवन में अमीर और कामयाब बनना चाहते हैं? बेवड़ों के साथ रहोगे बेवड़े बन जाओगे, चोरों के साथ रहोगे चोर बन जाओगे, गरीबों के साथ रहोगे गरीब बन जाओगे, और अमीरों के साथ रहोगे अमीर बन जाओगे। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। एक छोटी सी चीज लास्ट स्पीकर को सुन के जाना, सरप्राइज धमाका वही बताने वाले हैं। इतना सा कह सकता हूँ, आपको कहीं ना कहीं उड़ा देगा वो सरप्राइज धमाका। ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।